आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। तो आज हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस लेसन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या बिहेवियर होता है, और एक ग्रुप में डाउन टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या बिहेवियर होता है। फिर हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स कितने टाइप की होती है और उनका क्या क्या वर्क होता है। और उसके बाद में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं बहुत बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक कोई पर्टिकुलर आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थे। ये इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब कि ये एक प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। अब उस लाइन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास है HCl। ठीक है, H और Cl ये एक मॉलिक्यूल है HCl। क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, इसीलिए ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है वो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू सिग्मा माइनस जेड माइनस सिग्मा। जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। सेकेंड फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि ज्योमेट्री निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सपोज SP है तो इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, 50%, SP2 में 33%, SP3 में 25%। तो अगर हमसे कोई इसका ऑर्डर पूछ ले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इसमें क्या ऑर्डर होगा, तो SP सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन SP2 एंड देन SP3। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हर एक एलिमेंट की होती है, बट ये कुछ पर्टिकुलर है जो हमें याद होनी ही चाहिए, इसीलिए मैंने इसे इस स्लाइड में डाला है। फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 4। ये जो लिखे हुए हैं ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। फिर हम इसी ग्रुप में बात करते हैं, फ्लोरीन के ग्रुप में कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, क्लोरीन की होती है 3, ब्रोमीन की होती है 2.8, आयोडीन की होती है 2.5। फिर हम बात करते हैं फ्लोरीन के पीरियड में, जैसे फ्लोरीन के बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 2.5 एंड हाइड्रोजन की होती है 2.1। कार्बन और नाइट्रोजन में डिफरेंस है 0.5 का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस है 0.5 का, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में डिफरेंस है 0.5 का, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और
फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अब एक इजी ट्रिक क्या होती है इसे याद करने की, वो देखिए। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता है फ्लोरीन और सबसे कम लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन, ये याद रखना है। अब ट्रिक देखिए, ICS आयोडीन, कार्बन, सल्फर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.5। ICSC बोर्ड से आप याद रख सकते हैं। HP हिमाचल प्रदेश, HP की होती है 2.1। हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड में इसका क्या बिहेवियर होता है। तो देखिए, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, हमने फैक्टर इफेक्टिव में पढ़ा था, और साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब हम बात करते हैं ग्रुप में साइज इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे, टॉप टू बॉटम पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी बिकॉज साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड की क्या स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को डेल्टा EN से रिप्रेजेंट किया गया है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे HF, HCl, HBr, HI। अब हमें बोला गया है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। कैसे पता करेंगे? हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है 2.1 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का 2.1 है, क्लोरीन का 3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 है। यहाँ हाइड्रोजन का 2.1 है, ब्रोमीन का 2.8 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.7 है। यहाँ हाइड्रोजन का 2.1 है, आयोडीन का 2.5 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 है। तो इसमें 1.9 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यहाँ पे 0.9 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यहाँ पे 0.7 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यहाँ पे 0.4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो इसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? HF, HCl, HBr एंड देन HI। हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की वो HF में होगी एंड लोएस्ट स्ट्रेंथ जो है वो HI में होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स की। तो 2 स्केल्स होती है, मूलिकन स्केल एंड पोलिंग स्केल। मूलिकन स्केल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2। ये फॉर्मूला होता है मूलिकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करने का। हमें क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी भी दिया होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी दिया होता है, बस हमें उन दोनों का एवरेज निकालना होता है, डिवाइड बाय 2 करना होता है। अब हम बात करेंगे पोलिंग स्केल की। पोलिंग स्केल क्या होता है? पोलिंग स्केल में होता है En of A माइनस En of B इज इक्वल टू En of A माइनस En of B इज इक्वल टू 0.101 अंडर रूट ऑफ E of A माइनस B, E of AA मल्टीप्लाई बाय E of BB। अब ये ENA, ENB ये सब क्या है? ENA का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, ENB का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ENAB का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB बॉन्ड इन किलोजूल पर मोल, EAA का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA बॉन्ड इन किलोजूल पर मोल, EBB का मतलब होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बॉन्ड इन किलोजूल पर मोल। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की इस लेसन के,
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3 एप्लीकेशंस है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन ए बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड नेचर ऑफ AOH टाइप बॉन्ड। इसको अप्लाई करते हैं एक किसी मॉलिक्यूल में। सपोज हमारे पास है HCl, ठीक है, HCl है, H हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, दोनों का डिफरेंस 0.9 का होता है। अब 0.9 हमें डेल्टा एन तो मिल गया, अब फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला याद रखना है 16 डेल्टा एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एन का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 27.36 आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर आएगा। ये आपको ऑप्शंस के अंदर आएगा कि सपोज आंसर देखो 27.36, आपको उसी को टिक करना है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ A और OH टाइप बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ OH का मीन्स होता है कि वो बेस है। सपोज जैसे NaOH, KOH, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेस। अब हम बात करते हैं कि कैसे डिसाइड करना है इसके अंदर कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो एसिड और बेस जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सपोज AOH है, ये एक है AOH, ये 3 हमारे पास दिए हुए अलग अलग एलिमेंट्स। अगर H+ रिलीज होता है, ये वाला पार्ट रिलीज होता है, तब तो वो है एसिड। अगर ये वाला पार्ट रिलीज होता है तब OH- रिलीज होगा, तब हम बोलेंगे कि ये है बेस। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी बात करते हैं। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड डिपेंड करता है पोलरिटी ऑफ बॉन्ड पे। मतलब मोर पोलर बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मीन्स मोर पोलर। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जिसका डेल्टा EN ज़्यादा, जिस बॉन्ड का, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज NO और H दिया है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 0.5। O और H का बीच का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा 1.4। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों में यहाँ ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ रिलीज होगा, ठीक है, H+ रिलीज होगा। H+ रिलीज होगा तो ये एसिड होगा। H बॉन्ड विल ब्रेक, OH बॉन्ड जो है ना ये ब्रेक होगा, OH बॉन्ड विल ब्रेक। तो यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ निकलेगा और ये एसिड होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, LiOH। बताना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 3.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। लिथियम और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है 2.5। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो है 1.4। तो डेल्टा EN किस में ज़्यादा है? यहाँ डेल्टा EN ज़्यादा है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, Li और O का बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH- रिलीज होगा और OH- रिलीज होगा तो हम बोलेंगे कि LiOH क्या है? बेस है। तो थैंक यू।